ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। મોટી ખબર, ભારત સરકારની ચીન પર મોટી કાર્યવાહી કરાઈ છે। ચીનની વધારે 47 એપ્લિકેશન પર ભારત સરકારે પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો છે। આ અગાઉ પણ 59 ચીની એપ્લિકેશન પર ભારત સરકારે પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો। વધુ 47 એપ્લિકેશન એ લિસ્ટમાં સામેલ થઈ છે। પ્રતિબંધિત ચીની એપ એ ક્લોનિંગ વાળી એપ હોવાનો ખુલાસો થતા આ નિર્ણય લાગુ કરવામાં આવ્યો છે। ચીન પર ભારતે ડિजिटल सर्जिकल स्ट्राइक કરી છે। उल्लंघन हो रहा था। आपने लगातार इस बात की जानकारी भारत सरकार को अलग अलग जगहों से मिलती रही, लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तो सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करती है। विकास, कुल मिला के अगर चीनी सेना सरहद पर अतिक्रमण न करती, वहां पर ऑफेंस न लेती, तो शायद ये ऐप चलते रहते। चूंकि शर्तों का पालन तो पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे थे, तो फैसले की वजह तो वही सीमा पर तनाव ही है। जी देखिए, जब दो देशों के बीच जो निजी संबंध होते हैं, जो दो देशों के संबंध होते हैं, वो जब एक संवेदनशील मोड़ पे आ जाते हैं तो फिर सरकारें फैसला लेती हैं कि अगर युद्ध काल जैसी परिस्थितियां निर्मित हैं तो फिर उनके यूजर्स की या उनसे जुड़ी जानकारी कितनी अहम हो जाती है दुश्मन देशों के लिए। और ऐसी सूरत में जब भारत की जानकारी, भारत के नागरिकों की जानकारी, उसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी होंगे, अगर वो इन चीनी ऐप के जरिए दुश्मन देश के पास जा रही है तो ऐसी सूरत में सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार कंपनियां कई जगहों देशों में काम करते हुए वहां के नियमों का पालन करती हैं, कई बार उल्लंघन करती हैं। उल्लंघन करने पर छोटे मोटे जुर्माने लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है या उनको चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है। इन मामलों में भी सरकार ने पहले चेतावनी दी है और इन कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो जो तमाम नियम या शर्तें हैं उनका कड़ाई से पालन करेंगे। लेकिन जब स्थिति ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब दुश्मन देश की कंपनियां देश में कारोबार करें और साथ में वो संवेदनशील जानकारियां अपने देश को भेजें, तो सरकारों के पास उन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने एक बार फिर से 59 ऐप पहले बैन किए थे, प्रतिबंधित किए थे, अब 47 और ऐप प्रतिबंधित कर दिए। विकास, बहुत स्वागत योग्य। તો ચીની એપ્લિકેશનથી યુઝર્સનો ડેટા ચોરી થતો હોવાનો ખુલાસો થતાં આ નિર્ણય લાગુ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વની વાત એ છે કે આ એવી એપ્લિકેશન છે કે જેમના તરફથી એવી બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી કે તેઓ વ્યાપાર જે કરી રહ્યા છે તે સીધા અને સાચા રસ્તે કરશે, પરંતુ તેમ છતાં આ 47 એપ્લિકેશન પર તપાસ કર્યા બાદ એ પણ ખુલાસો થયો છે કે યુઝર્સનો ડેટા ચોરી થઈ રહ્યો છે। હવે આ યુઝર્સમાં ઘણા મહત્વના પદ ધારકો પણ હોઈ શકે અને જો એવી સ્થિતિનું સર્જન થાય છે તો ભારત માટે અને ભારતની સુરક્ષા માટે પણ તે એક ગંભીર બાબત થઈ શકે। આ ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જ સરકારે આ મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। આ પહેલા 59 ચીની એપ્લિકેશન પર સરકારે પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો।